नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। लुधियाना में आज दोपहर 12 बजे के आसपास कोर्ट परिसर में जोरदार धमाका होता है। एक शख्स की मौत हो जाती है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लुधियाना धमाके को लेकर के पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत की और कहा कि इस पूरी साजिश में पाकिस्तान का हाथ है। आपको सीधा ले चलते हैं घटनास्थल पर, जहां हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। गुरप्रीत साहब, दिखाई कि आसपास क्या माहौल है, वहां पर सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही हैं? जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं। यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। सबसे पहले हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को वो बिल्डिंग, यहाँ पे ये धमाका हुआ है और ये 12 साढ़े 12 का टाइम है जब ये धमाका होता है और वॉशरूम में होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं ये बिल्डिंग जो यहाँ पे शीशे भी टूटे हुए हैं उस बिल्डिंग में होता है। और उसके बाद लगातार जो पुलिस की तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन चलती है। और इस पूरे एरिए को मैं अपने कैमरामैन साथी को भी बोलूँगा कि पूरा एरिया दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पूरी पुलिस लगा के कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और पुलिस का कहना है कि क्योंकि जो अंदर वॉशरूम में मिला है उसी को वन ऑफ द मेन सस्पेक्ट रखा जा रहा है, जिसके कारण अभी हमने देखा कि यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री पंजाब भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। पहले वो लगातार आला ऑफिसरों से बात कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या कारण थे, क्या उनकी तहकीकात अब तक कहती है। और जैसे कि अब मल्टीपल एजेंसियाँ भी आ रही हैं यहाँ पे इस बात की तहकीकात करने, और जो लोग उस समय यहाँ मौजूद थे उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि अपने दर्शकों को बताएं कि उन्होंने क्या देखा उस समय और कैसे ये हादसा हुआ। क्योंकि ये हादसा पहले एक लगता था कि शायद कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद ये पता चला कि शायद कोई अंदर, जैसे कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी कहा कि शायद अंदर से भी चेक किया जा सकता है। लेकिन अब जो इस मामले में बातें बाहर निकल के आ रही हैं वो ये आ रही है कि जो अंदर गया वो ह्यूमन बम भी हो सकता है। और ह्यूमन बम वो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वॉशरूम में कोई ऐसी बॉम्ब लगाने गए, यहाँ पे ऐसी वारदात हुई। तो आइए पहले सबसे पहले जो आई विटनेस है यहाँ पे, जो उस समय कोर्ट में मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। आप उस समय कोर्ट में मौजूद थे, तो कैसे ये हादसा हुआ? क्योंकि हमने देखा कि एक व्यक्ति की डेथ भी होती है और हमें ये भी पता चला है कि जो इंजर्ड लेडी थी उनको आप हॉस्पिटल लेके गए हो, तो कैसे हुआ? मैं जो कि मेरा नाम विनय कुमार है जी, ठीक है जी। मैं सीनियर वकील निरंतर आदि कोई काम कर रहे हैं, वर्क ਕਲਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 10 ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਬਲਾਸਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਜੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿੱਗੀ ਜੋ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿ ਮੋਰੇ ਹੋਣ ਕਿ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, GTB ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਆਦੀਆ ਜੀ, RS ਮੰਡ ਜੀ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜੱਤੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਮਲਬੇ ਥੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। तो क्योंकि ये कोर्ट है, यहाँ पे पुलिस भी लगी होती है, प्रॉपर चेकिंग भी होती है। हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी पूछा, वो कहते हैं चेकिंग होती है। तो क्या आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चेकिंग में चूक है? क्योंकि एक वॉशरूम में बंदा जाता है, वहाँ से उसकी अभी भी बॉडी पड़ी है जिसका कहते हैं DNA करेंगे, फोरेंसिक टीम आएगी। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਰਕਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ। ਜੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹਰਕਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੋਮ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਜੇ मशीन लगी हुई तो बढ़िया तरीके ना, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सेकंड फ्लोर में वॉशरूम में जाके वहाँ पे ये हादसा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अगर चेकिंग होती यहाँ से तो वह शायद वहाँ ना जाता? ਅੱਜ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡੋਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। तो चेकिंग नहीं हुई, ये भी सबसे बड़ा पॉइंट निकल के बाहर आ रहा है। लेकिन एक बार हमारे दर्शकों को दोबारा से बताओ, क्योंकि उस समय जब ये घटना होती है आप भी यहाँ पे। बिल्कुल गुरप्रीत, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ। वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे आप फिर बात कीजिएगा। उससे पहले कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि चुनाव से पहले क्या पंजाब में साजिश रची जा रही है, इसके पीछे की जो तर्क दिए गए
उसकी क्रोनोलॉजी आप समझिए। 18 दिसंबर यानी अब से 5 दिन पहले स्वर्ण मंदिर में बेअदबी का मामला सामने आता है। आरोपी की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद क्या होता है? 19 दिसंबर कपूरथला गुरुद्वारे में बेअदबी का यह मामला सामने आता है। आरोपी की हत्या कर दी जाती है। 23 दिसंबर को भी एक की मौत होती है कपूरथला गुरुद्वारे में बेअदबी के मामला जब सामने आता है। और आज 23 दिसंबर को ही आप सामने देखिए लुधियाना के कोर्ट में एक ब्लास्ट होता है जिसको सीधा जोड़ा जाता है पंजाब चुनावों से लेकर के। और चाहे सीएम हो, डेप्यूटी सीएम हो, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हो, सबका कहना यही है कि इसके पीछे की साजिश है। डिप्टी सीएम रंधावा ने क्या कहा था आपसे कुछ देर पहले टाइम्स ऑफ नवभारत से बात करते हुए, ये पहले सुनवा देते हैं आपको। उससे पहले भी हुआ और आज जो ब्लास्ट हुआ कोर्ट में हुआ, जब टेररिज्म के टाइम में भी कोर्ट में हुआ, वो सारा कुछ हम उसको स्टडी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम पहुंचेंगे कि क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ। दूसरी बात जो आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात की है, उसमें पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम साथ ले रहे हैं और उनसे भी कह रहे हैं कि इलेक्शन हैं और अगर J&K में और पंजाब में वो उनकी हर कोशिश रहेगी एक्सटर्नल फोर्सेस की इनको अनस्टेबल किया जाए, तो उनके मंसूबे कभी हम पूरे नहीं होने देंगे और पूरी सिक्योरिटी पंजाब की और हिंदुस्तान की हमारी जिम्मेदारी है। मैं पाकिस्तान का कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। वो कभी भी नहीं चाहता कि पंजाब जो है या इंडिया है वो स्टेबल रहे। उनकी कोशिश रहती है और हमें देखना है कि हमने कैसे अपनी सिक्योरिटी और मेजर लेने वो हम और करेंगे और मजबूती से करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे। पहले तो एक्सप्लोसिव का पता चलेगा कौन सा वहाँ उन्होंने यूज किया, उसके बाद ही इसके बारे में कोई बात की जा सकती है। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ मैं ਉੱਥੇ जा रहा आके ਤੁਹਾਨੂੰ। और इस वक्त हमारे सहयोगी गुरप्रीत चिन्ना लगातार हमारे साथ बने, साथ ही साथ पुलकित और मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं गुरप्रीत जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान का एंगल अब कहां से सामने आ गया है? पहले कहा गया कि साजिश ऐसी जा रही है, जब पूछा गया रंधावा जी से कि भाई साजिश कौन रच रहा है, तो सीधा कहते हैं कि पाकिस्तान से साजिश हो रही है। देखिए, जब हमने भी बात की तो जैसे कमिश्नर ऑफ पुलिस से की, सबसे पहले ह्यूमन बॉम्ब की थ्योरी भी आई है और अभी भी उस थ्योरी पे पुलिस कहीं ना कहीं स्टिक करके उस बात की इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है। जैसे कि उन्होंने हमें भी बताया कि जो CFSL की टीम है, जब तक फोरेंसिक टीम नहीं आती इसकी तहकीकात आगे नहीं बढ़ी जा सकती। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि अपने कैमरामैन साथी को के दिखा दीजिए यहाँ पे प्रॉपर कॉर्डन ऑफ और फोरेंसिक टीम। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों के। फोरेंसिक टीम अभी पहुंची है जो लोकल लुधियाना की है, चंडीगढ़ से भी फोरेंसिक टीम बुलाई गई है। और कहीं ना कहीं जो फोरेंसिक टीम एक पहलू देख सकती है कि ये क्या RDX यूज़ किया गया है, क्या मटेरियल यूज़ किया गया है जिसके कारण इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो अगर बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि जैसे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की थी कि उन्होंने कहा कि इस समय कोई भी चीज़ रूल आउट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस समय तहकीकात लगातार चल रही है। कि जैसे सबसे पहले पैनिक ये था कि कितने लोग इस मलबे के नीचे आ गए जब ये ब्लास्ट हुआ। तो अब कहीं ना कहीं जो ऑफिशियली इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होती है। उसमें ये आया कि एक आदमी की डेथ होती है और एक व्यक्ति की डेथ होती है और 4 लोग इंजर्ड है जो अभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं और उनका कहना है कि वो अंडर कंट्रोल है। तो इस समय हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को तस्वीरें के फोरेंसिक टीम जो लोकल लुधियाना की पुलिस की टीम है वो पहुंच चुकी है। जी
गुरप्रीत, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। उससे पहले कुछ तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा दें कि ये तस्वीरें हैं उस जगह की। देखिए, सर पर रुमाल रख करके पुलिस वाले वहां से वापस निकल रहे हैं। उसके बाद की तस्वीर जहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पहुंच चुके हैं, दवा वहां पहुंच चुके हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। घायलों से मुलाकात करने के लिए ऑफिशियल्स वहां पहुंच रहे हैं। और सबसे अहम बात जिसका जिक्र हमारे सहयोगी गुरप्रीत चिन्ना ने भी किया कि शुरू में ही थ्योरी सामने आई थी ह्यूमन बॉम्ब की, यानी मानव बम की, और इसकी संभावना से अभी भी इनकार नहीं किया जा रहा है। यह भी तथ्य अभी संभावित तौर पर कहा जा रहा है कि जिस एक व्यक्ति की जो शव बरामद हुआ है, संभवतः वो हमलावर का ही शव है। ये अभी एक थ्योरी है, कोई स्टैम्प्ड थ्योरी नहीं है। इस मामले में कोई विवेचना के बाद कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन इसको भी एक एंगल मान करके, इसको भी एक कोण मान करके आगे विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब पंजाब में चुनाव से कैसे जोड़ा जा रहा है, इसके भी जरा आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा देते हैं। स्वर्ण मंदिर में बेअदबी का मामला सामने आया, उसके बाद कपूरथला में बेअदबी का मामला सामने आया, लुधियाना में ब्लास्ट होता है, और उसके बाद इन तमाम एंगल्स को जोड़ करके जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकाला गया पंजाब के सीएम के द्वारा, पंजाब के डिप्टी सीएम के द्वारा, पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, वो ये कि पंजाब में चूंकि चुनाव है तो पंजाब बॉर्डर स्टेट होने के नाते उसको शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी पुलकित नागर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, इन तमाम घटनाओं को जहां बेअदबी का मामला सामने आता है, व्यक्ति की हत्या हो जाती है, कपूरथला में भी यही होता है, उसके बाद अब ब्लास्ट हो जाता है, बजाय इसके कि इसको एक सीरियस थ्रेट माना जाए, ये सिर्फ कहा जा रहा है कि चुनावी साजिश है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के साथ ये कह रही है कि पंजाब में चुनाव को लेकर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है, और साथ में पंजाब सरकार पर भी सवाल खड़ा। कार्रवाई रेड हो रही है, जो उनकी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं जी। तो हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे। और गुरप्रीत जो इस वक्त उसी जगह पर मौजूद थे, गुरप्रीत ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई, जो लोग ब्लास्ट के वक्त वहां मौजूद थे उनका क्या कहना है, गुरप्रीत ने आपको वो भी समझाया। लेकिन इन तमाम चीजों को चुनाव से कैसे जोड़ा जा रहा है, ये पुलकित आपको लगातार समझा रहे हैं। पुलकित, देखिए, चुनाव के वक्त स्टेट सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना कि ये चुनावों को लेकर कोई बड़ी साजिश होती है, तो इस पर सवाल स्टेट गवर्नमेंट पे भी उठते हैं कि उनकी लोकल इंटेलिजेंस कहाँ है, क्या उसका कोई इनपुट था इस ब्लास्ट से पहले जो सरकार के पास तक पहुंचा हो, जिसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लुधियाना के अंदर जो कोर्ट में ब्लास्ट हुआ उसके पीछे चुनावों को लेकर साजिश है। हालांकि मेरी जितने लोगों से भी बातचीत हो रही है वो ये कि अब दो पहलू हैं जिसपे सबसे पहले जांच आगे चल रही है। पहला ये कि क्या प्लानिंग कोई बड़ी थी जो सफल नहीं हो पाई और ब्लास्ट पहले ही हो गया, या सिर्फ यही इसी जगह इतने ही बजे ब्लास्ट की प्लानिंग थी। सबसे पहले जितनी भी एजेंसियां वहां पहुंची हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, वो ये जांचने में लगी हैं। दूसरी बात, जो तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी जो सरकार में है वहां पर उनके नेता हो, सीएम, डिप्टी सीएम, सिद्धू पार्टी के अध्यक्ष, या फिर विपक्ष के नेता जैसे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे नेता जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या साजिश पंजाब चुनावों को लेकर की जा रही है। मैं पुलकित वापस लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जो अभी तक के तथ्य बताए गए और ये जो सवाल है कि ब्लास्ट के पीछे कौन है, साजिश कौन कर रहा है, इनको लेकर के क्या क्या कहा गया वो एक बार दर्शकों को बता देते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि बेअदबी एक साजिश है, तो सीएम चन्नी कह रहे हैं कि ब्लास्ट एक साजिश है। इन दोनों के बीच में जो एक कॉमन बात है वो ये है कि पंजाब में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक चहलकदमी कितनी हुई, उठापटक कितनी हुई, इस बात का गवाह पूरा देश रहा है। तो अब पहले बेअदबी का मामला दो जगहों पर सामने आता है, व्यक्ति की हत्या की जाती है, कहा जाता है कि चुनावी साजिश है। फिर ब्लास्ट सामने आता है, ब्लास्ट होता है, उसके लिए भी कहा जाता है कि चुनावी साजिश है। लेकिन मोहित, मुझे जरा बताए कि साजिश के पीछे पहले कहा गया कि चुनावी साजिश है, फिर डिप्टी सीएम कहते हैं कि पाकिस्तानी साजिश करा रहा है। पाकिस्तान का पंजाब के चुनावों से क्या संबंध है?
देखिए, पंजाब को लेके एमएचए की तरफ से कई अलर्ट जारी किए गए थे और साथ ही जो खालिस्तानी मूवमेंट जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रखा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। उनके यहाँ से भी समय समय पे ऐसे बयानबाजी सामने आ रही है कि जिससे देश के अंदर कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया जाए, खासकर से पंजाब के अंदर। तो एक जो माहौल पहले से तैयार किया जा रहा था सोशल मीडिया पर खालिस्तान के द्वारा, और जिस तरीके से पंजाब को लेकर अलर्ट थे कि पंजाब जो पाकिस्तान से कुछ लोग रेकी करके पंजाब से वापस लौटे हैं, उनको लेकर भी एक अलर्ट जारी किया गया था। तो अलर्ट पहले से पंजाब पुलिस के पास थे। पंजाब की लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, इस पर सवाल या निशान खड़ा होना चाहिए कि अगर एमएचए आपको अलर्ट दे रहा है तो आप जो सेंट्रल से क्या आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस मांगी है अपनी सुरक्षा के लिए या नहीं, ये एक सवाल का विषय है। लेकिन जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि फिदाइन अटैक था, अगर ये फिदाइन हमला सामने आता है तो अपने में बहुत बड़ी ये एक साजिश थी कि इससे एक बड़े अटैक को अंजाम दिया जा सकता था। हालांकि वहां पे वकीलों की हड़ताल चल रही थी, जिस कारण वहां पे जो भीड़ थी आम दिनों के मुकाबले काफी कम थी। अगर वहां भीड़ ज्यादा होती तो इसमें आज जो कैजुअलिटी है उसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ सकती थी। तो कहीं ना कहीं अलर्ट्स पहले से जारी किए गए थे पंजाब को लेकर कि यहां पर कोई अप्रिय घटना घट सकती है, और एक सोशल मीडिया पे जो खालिस्तान मूवमेंट का माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर भी लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो अपनी निगाह बनाए रखी हुई थी। फिलहाल यहां पे जिस तरह की घटना सामने आई है उसके लिए दिल्ली से एनआईए की टीम गई है और एनएसजी की टीम भेजी जा रही है, जो वहां जाकर लोकल फॉरेंसिक टीम के साथ पता लगाएंगे कि इसके अंदर जो लास्ट में क्या यूज हुआ, आईडी मिला है यहाँ पे या किसी तरीके का मटेरियल यूज किया गया है, फिलहाल उसकी जांच की जाएगी। लेकिन अलर्ट पहले से थे और पंजाब के कहीं ना कहीं पंजाब लोकल पुलिस का ये एक फेलियर जरूर सामने आ रहा है। जी मैं मोहित वापस लौट रहा हूं। इस बीच डिप्टी सीएम घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, वो तस्वीरें जरा दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा जाकर के ब्लास्ट में घायल हुए जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ में पुलिस की हायर अथॉरिटीज मौजूद हैं। कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द इस ब्लास्ट के पीछे का सच सामने लाया जाए। इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ही थी, ये जैसा कि हमारे सहयोगी पुलकित भी बता रहे थे कि संभावना इस बात की तलाश नहीं होगी कि इस ब्लास्ट के पीछे की मंशा के साथ साथ इस ब्लास्ट के साथ क्या मंशाएं जुड़ी हुई थी। क्या सिर्फ एक थ्रेट के तौर पर यह ब्लास्ट किया गया, क्या ये इंटेंसिटी इतनी ही थी या किसी और टाइमिंग में ब्लास्ट करने की तैयारी थी, या टाइमिंग मिसमैच हो गई है, यह सिर्फ इतनी ही इंटेंसिटी के साथ इतने ही नुकसान को लक्ष्य रखते हुए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं और प्राथमिक तौर पर पुलिस का अंदेशा यह भी है कि जिस व्यक्ति का शव बरामद हुआ संभवतः वही व्यक्ति इस ब्लास्ट के लिए, इस धमाके के लिए जिम्मेदार भी हो, क्योंकि ह्यूमन बम की थ्योरी भी अभी सामने है। ह्यूमन बम की थ्योरी भी अभी जिंदा है, जिस थ्योरी के आधार पर विवेचना को, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा से जब टीएमसी जाके आए उत्थे नायब कोर्ट ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ और एक कह रही है कि मैं जा रही सी। 2 आदमी पता चलिया कि डीएमसी ने, एक वकील ने तो एक होर एडमिट होए ने। एक डेड बॉडी जिहड़ी आ वो बाथरूम के अंदर जिहड़ी आ वो पाई गई है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ लैब वाले वो पहुंचणगे, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ कुछ करांगे ਅਸੀਂ कि एक्सप्लोसिव की है, ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਨਬੇਅਰੇਬਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰ? ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ। तो डिप्टी सीएम की तस्वीरें आपको दिखाई जब वो ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच इन धमाकों को लेकर के कमिश्नर ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनवाते हैं आपको। पर एक ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਆਰ ਓਕੇ। ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ टीम है वो सारा कोर्ट कॉम्प्लेक्स सच। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰੋਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ कम्युनिटी दी पोलराइजेशन के वास्ते। लुधियाना में कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के महासचिव तरुण जी। चुनाव है और इससे ठीक पहले इस तरह से धमाका होता है, लोगों की जान जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक। पंजाब पुलिस को और सतर्क और सजग रहना, पंजाब के नेतृत्व को ओछी और छोटी राजनीति छोड़कर मिलकर इस विदेशी आक्रमण को, छद्म युद्ध को, जो बॉर्डर पार से ड्रोन के माध्यम से हथियार आ रहे हैं, बारूद आ रहा है, टिफिन बम आ रहे हैं, हम इस तरह को उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। छुपाने से कि कहाँ ड्रोन ने क्या फेंका, उसको छुपाने से समस्याएं हल नहीं।